त्रिकालदर्शी सहदेव से दुर्योधन ने क्यों पूछा युद्ध का शुभ मुहूर्त। पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। साथ ही सभी में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी और के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। कई प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने कुंती, माद्री और अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरा अंत समय अब आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क को भक्षण कर लो ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना है, ये सोचकर ही 5 कांप गए। किसी को ये साहस ना हुआ कि वो अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सकें। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण ना करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देखकर अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। उन्होंने पांडु के सर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाकर उन्हें भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत के होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले ही पता था। फिर सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से मना किया था। सहदेव के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्हें होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान था, किंतु वे ये जानते थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए ये युद्ध आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने सहदेव को भी किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने से मना किया था, ताकि महाभारत का युद्ध होकर ही रहे। कहीं कहीं इस बात का भी वर्णन है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ये श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के विषय में किसी को भी कुछ बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह भी ये जान चुके थे कि ये युद्ध कितना आवश्यक है। महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। अंतिम प्रयास के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, किंतु मूढ़ कौरवों ने उनका भी अपमान किया और उनके केवल 5 गांव देने के प्रस्ताव को अभी अस्वीकार कर दिया। कृष्ण को तो ये पता ही था कि ये युद्ध किसी भी स्थिति में टल नहीं सकता है, किंतु भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन के हठ की ऐसी पराकाष्ठा देखी तो वह भी समझ गए कि कुरुवंश के नाश का समय अब आ गया है। अब युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई और उसके लिए स्थान और दिन निश्चित करने की बात आई। जब स्थान नियत करने का प्रश्न आया तो श्री कृष्ण और भीष्म ने एक स्वर में कुरुक्षेत्र के सम्यक पंचक प्रदेश का चुनाव किया। ये वही स्थान था जहाँ भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करके उसके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज
महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसी कारण दोनों ने इस स्थान का चुनाव किया। कुछ समय में दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। अब बात आई तिथि निश्चित करने की। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि अगर युद्ध गलत समय और राशि में आरंभ किया जाता तो उसका विपरीत प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता था। इसी कारण पितामह भीष्म ने अपने राज्य ज्योतिषी के अतिरिक्त देश विदेश से कई ज्योतिषविदों को आमंत्रित किया, ताकि वह ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार युद्ध का सही समय निश्चित करें। उन विद्वानों ने ग्रहों की गणना कर कई तिथियां बताई, किंतु दुर्योधन ने उन सबको अस्वीकार कर दिया। सभी हैरान थे कि दुर्योधन इतने सारे ज्योतिष विद्वानों की बात क्यों नहीं मान रहा। एक दिन अचानक दुर्योधन अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके अन्य भाई भी उसके साथ हो लिए। जब उनके प्रधान सेनापति भीष्म को इस विषय में पता चला तो वह भी द्रोण और कृप के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न न कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की तरफ आते देख भीम और अर्जुन को शंका हुई और वो युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति, जिसने आज तक पितामह और गुरु द्रोण का परामर्श भी नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है। किंतु वह दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे। इसीलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि वो उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है। अतः तुम ही अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, किंतु उससे पहले वो हमारा शत्रु है। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। अतः यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष के विद्वान बुलाए हैं उनके द्वारा निश्चित किए गए मुहूर्त पर हम युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। ये उसका स्वभाव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भी त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता था, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वह अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात है, इस विषय पर तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात का भीष्म और द्रोण ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वह चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को लाभ होता और वे आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी थे न ही कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो
वो केवल अपने बाहुबल के बल पर हो। उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त की। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।